जंगल के उत्तरी हिस्से में दो भेड़िया भाई रहते थे। बड़ा भाई वीर और छोटा भाई अर्जुन, दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में मिसाल मानी जाती थी, क्योंकि वे हर शिकार और हर संकट में साथ खड़े रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच अनदेखी दूरी बढ़ने लगी थी, जिसे कुछ चालाक जानवर चुपचाप देख रहे थे। अर्जुन, आज तुमने शिकार में मेरा साथ क्यों नहीं दिया? मैंने साफ कहा था कि हम पूर्वी घाटी की ओर जाएंगे, लेकिन तुम अपनी मर्जी से दूसरी दिशा में निकल गए। इससे हमारी योजना बिगड़ गई। क्या अब तुम्हें मेरी बात मानना जरूरी नहीं लगता? भैया, मैंने आपकी अवहेलना नहीं की थी। मुझे लगा उस तरफ शिकार ज्यादा मिलेगा। मैं हमेशा आपकी बात मानता आया हूँ, लेकिन हर बार निर्णय केवल आपका ही क्यों हो? क्या मुझे अपनी सोच रखने का अधिकार नहीं? मैं बड़ा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। अगर कुछ गलत होता है तो दोष भी मुझे ही झेलना पड़ता है। मैं तुम्हें बचाने के लिए ही फैसले लेता हूँ। तुम्हें समझना चाहिए कि अनुभव की कीमत होती है। हर बात पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता। भैया, मैं सवाल नहीं उठा रहा, बस अपनी बात कह रहा हूँ। मैं भी अब बच्चा नहीं रहा। जंगल के रास्ते और खतरे मुझे भी समझ आते हैं। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो मैं खुद को कैसे साबित करूँ? आपका साया होना अच्छी बात है, लेकिन घुटन भी होती है। अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। हर बार बड़ा भाई ही क्यों आदेश दे? तुम में भी नेतृत्व की क्षमता है। जंगल के कई जानवर तुम्हें पसंद करते हैं। शायद अब समय आ गया है कि तुम अलग पहचान बनाओ। तुम्हारी बातें मेरे मन को छूती हैं। कभी कभी सच में लगता है कि मुझे दबाया जा रहा है। भैया मुझे अब भी छोटा समझते हैं। मैं भी इस जंगल में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। शायद मुझे अलग राह चुननी चाहिए। वीर, क्या तुम्हें नहीं लगता अर्जुन बदल गया है? वह अब तुम्हारी बातों का सम्मान नहीं करता। जंगल में चर्चा है कि वह अलग झुंड बनाना चाहता है। अगर अभी नहीं संभाला तो देर हो जाएगी। छोटे अक्सर बड़े की जगह लेना चाहते हैं। क्या सच में वह ऐसा सोचता है? मैंने तो हमेशा उसे अपने बराबर माना है। अगर वह अलग झुंड बनाना चाहता है तो यह विश्वासघात है। मैंने उसे हर खतरे से बचाया है। फिर भी अगर उसके मन में विद्रोह है तो यह मुझे दुख देता है। दुख से काम नहीं चलेगा वीर। जंगल ताकत को मानता है, कमजोरी को नहीं। अगर तुमने सख्ती नहीं दिखाई तो बाकी जानवर भी सिर उठाने लगेंगे। नेतृत्व में नरमी खतरा बन जाती है। सोच लो, कहीं देर न हो जाए। भैया, आज से मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा, बस खुद को साबित करना चाहता हूँ। अगर हमारे रास्ते अलग होते हैं तो यह नियति होगी। मैं किसी के अधीन रहकर नहीं जी सकता। मुझे अपनी पहचान चाहिए। अगर यही तुम्हारा निर्णय है तो मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। मैं इस जंगल का बड़ा भेड़िया हूँ। कोई भी मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वह मेरा अपना भाई ही क्यों न हो। आज से हमारे रास्ते सच में अलग हैं। हवा में अचानक सन्नाटा फैल गया। दोनों भाइयों की आंखों में दर्द और अहंकार साथ चमक रहे थे। पेड़ों के पीछे छिपे जानवर मुस्कुरा रहे थे। बीज बो दिया गया था, अब बस आग भड़कनी बाकी थी। जंगल की शांति धीरे धीरे टूटने लगी। भाइयों के अलग होते ही जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ जानवर वीर के साथ खड़े हो गए तो कुछ अर्जुन के पक्ष में इकट्ठा होने लगे। लेकिन असली खेल उन चालाक जानवरों का था जो पर्दे के पीछे आग में घी डाल रहे थे। अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपना झुंड बना लो। जंगल में कई युवा जानवर तुम्हें नेता मानते हैं। वीर हमेशा तुम्हें दबा कर रखेगा। अगर तुम अभी नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाओगे। तुम्हारी ताकत को पहचानने की जरूरत है। मेरे मन में अब भी भैया के लिए सम्मान है, लेकिन मैं खुद को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहता। अगर अलग होना ही मेरी पहचान की कीमत है तो मैं तैयार हूँ। मैं किसी से डरकर पीछे नहीं हटूंगा। जंगल जानेगा कि अर्जुन कौन है। वीर, अर्जुन ने पश्चिमी घाटी पर कब्जा कर लिया है। वह खुद को नया नेता घोषित कर रहा है। कुछ हिरन और जंगली कुत्ते उसके साथ हो गए हैं। अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो वह मजबूत हो जाएगा। यह तुम्हारे सम्मान का सवाल है। वह मेरी सीमा में कदम कैसे रख सकता है? मैंने उसे हमेशा बराबरी दी। अगर वह इसे कमजोरी समझ बैठा है तो यह उसकी भूल है। मैं अपने अधिकार की रक्षा करूंगा। कोई भी मेरे हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता। वीर तुम्हें कमजोर साबित करने की योजना बना रहा है। वह कह रहा है कि तुम अनुभवहीन हो। अगर तुम अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाओगे तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जंगल में नाम बनाने के लिए शक्ति दिखानी पड़ती है। तुम्हें उसे खुली चुनौती देनी चाहिए। मैं लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन अगर सम्मान के लिए लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा।
मैं किसी के डर से अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। जो मेरे साथ हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब फैसला मैदान में होगा। वीर, अर्जुन ने आज शिकार के दौरान तुम्हारे नाम का अपमान किया। वह कह रहा था कि असली ताकत अब उसके पास है। जंगल के युवा जानवर उसकी ओर झुक रहे हैं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। नेता वही होता है जिसे सब डरते हैं। उसने सच में ऐसा कहा। मैंने उसे अपने खून की तरह पाला है। अगर वह मेरे सम्मान को चुनौती दे रहा है तो यह युद्ध होगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि अनुभव क्या होता है। आज से कोई नरमी नहीं होगी। कल सुबह मैं वीर से सीधी बात करूंगा। या तो वह मुझे बराबरी देगा या फिर मुकाबला होगा। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत के लिए खड़ा हूँ। जो मेरे साथ है वह तैयार रहे। अगर अर्जुन चुनौती देता है तो मैं स्वीकार करूंगा। मैं उसे आखिरी मौका दूंगा समझने का। लेकिन अगर उसने सीमा पार की तो दया नहीं होगी। जंगल एक ही नेता को मानता है और वह नेता मैं हूँ। देखा, दोनों अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं। बस एक चिंगारी और चाहिए। अगर दोनों भिड़ गए तो एक जरूर मरेगा। फिर जंगल में हमारी चल सकेगी। हम पर्दे के पीछे रहकर राज करेंगे। यही सही समय है। भाइयों के बीच खून बहेगा और हम कहेंगे कि हमने तो बस सच बताया था। जंगल की गद्दी खाली होगी, तब असली खेल शुरू होगा। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच पुराना मैदान गवाह बनने को तैयार था। दोनों भाइयों के समर्थक अलग अलग तरफ खड़े थे और हवा में तनाव भारी था। आज पहली बार वीर और अर्जुन खुले तौर पर आमने सामने खड़े होने वाले थे। अर्जुन, क्या यही दिन देखना बाकी था हमारे बीच? मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यूं आमने सामने खड़े होंगे। तुम्हें अगर शिकायत थी तो मुझसे अकेले में बात करते। पूरा जंगल तमाशा देख रहा है। क्या यही तुम्हें मंजूर था? भैया, मैंने कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार आपने मुझे छोटा समझकर टाल दिया। आज मैं यहाँ अपनी पहचान के लिए खड़ा हूँ। मैं तमाशा नहीं चाहता, बराबरी चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो मुझे गर्जना पड़ेगा। देखो वीर, उसकी आंखों में चुनौती साफ दिख रही है। वह अब तुम्हें नेता नहीं मानता। अगर तुम आज पीछे हटे तो सब तुम्हें कमजोर समझेंगे। नेता कभी सवालों के आगे नहीं झुकता। आज तुम्हें अपनी ताकत दिखानी ही होगी। डरना मत अर्जुन, वह सिर्फ नाम का बड़ा है। तुम्हारी फुर्ती और जोश उसके अनुभव से ज्यादा है। जंगल युवा खून को पसंद करता है। अगर तुम गरजे तो कई उसके साथ वाले भी डगमगा जाएंगे। आज ही अपनी छाप छोड़ दो। मैंने तुम्हें हर खतरे से बचाया था। जब शिकारी आए थे तो मैं सामने खड़ा था। जब भूख लगी थी तो मैंने पहले तुम्हें खिलाया था। क्या वह सब तुम्हें याद नहीं? क्या इतनी जल्दी रिश्ते भूल गए? मुझे सब याद है भैया। आपका हर त्याग मेरी यादों में है। लेकिन यादों के सहारे मैं हमेशा पीछे नहीं रह सकता। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। आपकी छाया से बाहर निकलना ही होगा। देखो, अब भावनाओं का खेल चल रहा है, लेकिन यह युद्ध बिना खून के नहीं रुकेगा। दोनों के समर्थक पहले ही भड़क चुके हैं। बस एक धक्का और चाहिए, फिर जंगल में तूफान उठेगा। अगर वीर हमला करे तो पीछे मत हटना। हम सब अर्जुन के साथ हैं। अब समय है पुराने शासन को बदलने का। हम नई शुरुआत चाहते हैं। आज डरने का दिन नहीं है। अगर तुम्हें बराबरी चाहिए तो साबित करो कि तुम उसके लायक हो। जंगल शब्दों से नहीं, ताकत से चलता है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। वापस लौट आओ और यह पागलपन खत्म करो, वरना परिणाम के लिए तैयार रहो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे साबित करना है तो मैं तैयार हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन डरता नहीं हूँ। आज फैसला होगा कि जंगल किसे चुनेगा। या तो बराबरी मिलेगी या युद्ध होगा। अब पीछे लौटने का रास्ता खत्म हो चुका है। दोनों की आंखों में आग है। हमारा काम आसान हो गया है। बस टकराव होने दो, फिर जंगल हमारा होगा। अर्जुन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम पीछे हटोगे? मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये सब यहीं खत्म हो जाए। हमारा खून एक है और जंगल जानता है। लेकिन अगर तुमने हमला किया तो मैं भी नहीं रुकूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। भैया, अब पीछे हटना कमजोरी कहलाएगा। मेरे समर्थक मुझ पर भरोसा करके खड़े हैं। अगर आज मैं झुक गया तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं लड़ाई नहीं चाहता था, पर अब यह जरूरी हो गई है। जो होगा यही होगा। देखो, उसकी आंखों में घमंड है। वह तुम्हारी दया को कमजोरी समझ रहा है। अगर तुमने अभी कदम नहीं उठाया तो वह पहले वार करेगा। नेता इंतजार नहीं करता, हमला करता है। जंगल ताकत को सलाम करता है। मत डरना,
वीर सिर्फ शब्दों में मजबूत है, उसकी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। तुम तेज हो, फुर्तीले हो और जवान हो। पहला वार तुम्हें करना चाहिए। आज ही अपनी कहानी लिखो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। यह रास्ता खून से होकर जाएगा। जो शुरू होगा वह शायद खत्म नहीं होगा। हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। क्या तुम सच में यह चाहते हो? मैंने कभी ये नहीं चाहा था। मैं सिर्फ सम्मान चाहता था, लेकिन अब सबके सामने पीछे हटना असंभव है। अगर मुझे अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आज सच सामने आएगा। ठीक है अर्जुन, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आओ। आज हम दोनों अपनी ताकत आजमाएंगे। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब कोई रियायत नहीं होगी। भैया, शायद ये हमारी किस्मत थी। काश हम अकेले में बात कर पाते, लेकिन अब पूरा जंगल देख रहा है। मैं अपनी बात साबित करूंगा। जो होगा उसे हम दोनों भुगतेंगे। अचानक दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। धूल का गुबार मैदान में फैल गया। दांत और पंजे आपस में टकराए। समर्थकों की चीखें हवा में गूंज उठीं। बस यही चाहिए था। अब यह लड़ाई रुकेगी नहीं। या तो बड़ा गिरेगा या छोटा, और दोनों में से कोई भी गिरे, हमारा रास्ता साफ होगा। आज से जंगल बदल जाएगा। अर्जुन की मृत्यु के बाद जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो जानवर कल तक भड़का रहे थे, आज दूर खड़े फुसफुसा रहे थे। वीर अकेला अपने भाई के निर्जीव शरीर के पास बैठा था और पहली बार उसे जीत बोझ लग रही थी। अर्जुन, उठो मेरे भाई। ये सब एक गलत फहमी थी। मैंने गुस्से में तुम्हें धक्का दिया था। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे याद है जब तुम पहली बार शिकार पर गए थे, तुम डर रहे थे और मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाया था। आज मैं खुद डर गया और तुम्हें खो दिया। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। मैंने अपने ही खून को खो दिया। देखो, काम पूरा हो गया। छोटा भेड़िया अब नहीं रहा। अब वीर अकेला पड़ गया है। उसकी ताकत आधी रह जाएगी। हमारी राह आसान हो गई। हाँ, अब वह टूट चुका है। अपराध बोध उसे अंदर से खा जाएगा। एक भाई कम हुआ और नेतृत्व कमजोर। अब जंगल में हमारी चाल चलेगी। किसी को शक भी नहीं होगा। क्या सच में यह मेरी गलती थी या मुझे किसी ने भड़काया? मैंने क्यों दूसरों की बातों पर भरोसा किया? क्यों मैं अपने भाई से सीधे बात नहीं कर पाया? मेरे अहंकार ने सब छीन लिया। अब हमें चुप रहना चाहिए। अगर वीर को सच्चाई पता चल गई तो मुश्किल होगी। हमने सिर्फ आग को हवा दी थी, लेकिन अब वह आग जान ले चुकी है। जंगल में शांति नहीं रहेगी। हे जंगल, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही भाई का खून बहाया। नेतृत्व के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। आज मैं जीत कर भी हार गया हूँ। ये ताज अब मुझे कांटों जैसा लग रहा है। उसे अकेला छोड़ दो, वह खुद ही टूट जाएगा। हम कल नई योजना बनाएंगे। अब उसकी कमजोरी हमारा हथियार है। जंगल में असली खेल अब शुरू होगा। तुम्हारी आंखों में अब भी सवाल हैं। मैं उन सवालों का जवाब कभी नहीं दे पाऊंगा। तुम बराबरी चाहते थे और मैंने तुम्हें मौत दे दी। मैं कैसा भाई निकला? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कल सुबह खबर पूरे जंगल में फैल जाएगी। सब कहेंगे कि यह भाइयों की लड़ाई थी। कोई हमारी चाल को नहीं समझेगा। हम सुरक्षित हैं। अब अगला कदम सोचते हैं। अर्जुन, अगर तुम सुन सकते हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें खो दिया। काश मैं समय पीछे ले जा पाता। मैंने अपने ही दिल को घायल किया है। आज से मैं अकेला हूँ। जंगल की हवाएं भी भारी लगने लगी। वीर अपने भाई के पास बैठा रहा। उसकी दहाड़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी। जंगल ने पहली बार उसे इतना कमजोर देखा। अगली सुबह वीर अकेला जंगल के दक्षिणी हिस्से में भटक रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में भारी पछतावा था। उसी समय झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें उसके कानों तक पहुंची। देखा, हमारी योजना बिल्कुल सही रही। दोनों भाइयों को बस थोड़ा सा भड़काना था। अहंकार ने बाकी काम खुद कर दिया। अब छोटा भेड़िया मर चुका है। जंगल में असली ताकत अब हमारे हाथ में आएगी। हाँ, हमने सिर्फ उनके कानों में जहर घोला था। कभी वीर को कहा कि अर्जुन विद्रोह कर रहा है, कभी अर्जुन को समझाया कि वीर उसे दबा रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया और अंत वही हुआ जो हम चाहते थे। सबसे मजेदार बात यह रही कि दोनों हमें अपना साथी समझते रहे। हमने सिर्फ आग में घी डाला। उनका खून खराबा उनका अपना फैसला था। अब वीर अकेला और टूट चुका है। उससे नेतृत्व छीनना आसान होगा। अर्जुन तो सीधा सादा था,
थोड़ी तारीफ और थोड़ी चिंगारी काफी थी। वीर का अहंकार पहले से ही भरा हुआ था, बस उसे सम्मान का डर दिखाना था। बाकी कहानी खुद लिखी गई। तो यह सब साजिश थी। मैंने अपने ही भाई पर शक किया। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई नहीं देखी। मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा किया। मैं कितना अंधा हो गया था। अब हमें सावधान रहना होगा। अगर वीर को पता चल गया तो वह पागल हो जाएगा, लेकिन वह इतना टूटा है कि कुछ कर नहीं पाएगा। अपराध बोध उसे कमजोर कर देगा। हम जीत चुके हैं। अर्जुन, मेरे भाई, तुम सही थे। हमें अकेले में बात करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी थी, फिर भी अनसुना कर दिया। मैंने अपने घमंड को सच मान लिया। आज मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिनों में जंगल भूल जाएगा कि यह हमारी चाल थी। सब यही मानेंगे कि यह भाइयों का झगड़ा था। हम पर्दे के पीछे से खेल चलाते रहेंगे। वीर को बस अपराध बोध में जलने दो, वह खुद ही खत्म हो जाएगा। मैंने अपने खून को खो दिया। मेरे एक फैसले ने सब कुछ छीन लिया। अगर मैं उस दिन शांत रहता तो अर्जुन आज जिंदा होता। मैंने अपने भाई को नहीं, खुद को मारा है। यह सच मुझे जिंदगी भर सताएगा। अब हमें नए नियम बनाने होंगे। वीर को अलग थलग करना होगा, बाकी जानवरों को अपने साथ मिलाना होगा। जंगल का संतुलन अब हमारे हाथ में है। यह सही समय है कब्जा करने का। हे ईश्वर, मुझे यह सच्चाई क्यों दिखाई? काश यह झूठ ही रहता। मैं अपने भाई से माफी भी नहीं मांग सकता। अब मेरी जीत सबसे बड़ी हार बन गई। मैं हमेशा इस अपराध के साथ जीऊंगा। वीर की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, समझ भी थी। उसे एहसास हो चुका था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर का अहंकार था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन सच्चाई ने उसे जगा दिया था। आज उसे अपनी गलती का पूरा बोझ महसूस हो चुका था। यही तुम गिरे थे अर्जुन। यही मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। तुम्हारी आंखों में सवाल थे और मेरे अंदर गुस्सा। काश उस दिन मैं शांत रह पाता। आज यह जमीन मुझे धिक्कार रही है। मुझे याद है जब हम पहली बार साथ शिकार पर गए थे। तुम मुझसे आगे दौड़ते थे और फिर हंसते थे। तुम कहते थे कि एक दिन मुझसे भी तेज बनोगे। मैं गर्व से तुम्हें देखता था। आज वही यादें मुझे जला रही हैं। मैंने तुम्हें दुश्मन समझ लिया। मैंने दूसरों की बातों को सच मान लिया। मैंने अपने ही भाई की आवाज नहीं सुनी। अहंकार ने मेरे कान बंद कर दिए थे और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अगर तुम कहीं से मुझे सुन रहे हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मैंने जीत की जिद में रिश्ता हार दिया। अब यह जंगल मुझे खाली लगता है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अर्जुन चला गया था, लेकिन उसकी याद ने वीर को बदल दिया। उस दिन जंगल ने सीखा कि अहंकार और बहकावे की कीमत हमेशा रिश्तों से चुकानी पड़ती है।